आज के पावन सत्संग की जय। तो साथ संग देखिए आज गांव गोवर्धनपुर में जो हर महीने की 20 तारीख का सत्संग होता है और ये सत्संग तकरीबन 26 सालों के चलते हर महीना घर घर पे सत्संग हो रहा है। तो आज का सत्संग जो है ये चंद्रमुखी के घर पे यानी कि रानी के घर पे धर्मवीर के घर पे सत्संग हो रहा है जी। तो अगला सत्संग किसका होगा? उससे पहले 12 तारीख का गुरुदास महाराज का सत्संग जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर पूरी पृथ्वी के अंदर ये मनाया जाता है। तो जिसमें हम अपने घरों के मंडेरे के ऊपर भी मोमबत्ती जगा करें, क्योंकि हमारी दिवाली तो अब आई है। अब तक तो हम दूसरे की दिवाली मना रहे थे ना, हमारी दिवाली अब आई है। तो इसलिए साथ संगत जी आज गए सत्संग जय गुरुधारा मिशन की ओर से गुरु करता दास रामदास जी महाराज की रहमत से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, जिसमें आपके दास क्या खर्चा करवा रहे आपका, यानी कि मैं एक खर्चा करा रहा अन्न का, बिल्कुल इससे परमात्मा सिर्फ रोटी का ही खर्चा करा रहा है कि मैं रोटी भी अपने गाँव वाले को खिलाओ, जो रिश्तेदार बुलाओगे उनको खिला दो या गाँव वाले आओगे संगत में उनको खिला दो, और मेरा खर्चा कुछ नहीं है। ये खर्चा कराता हूँ मैं हर महीना करा रहा। अब कोई इस खर्चे को महसूस करे यार ना होने का नहीं है। अरे तो कहाँ से कर रहा क्या नहीं कर रहा, ये तो तेरे पास पहले ही एडवांस था, पर जो है इसको खर्चा करने से पीछे हट रहे। तो मैं इसके ऊपर एक उदाहरण देता हूँ। एक जंगल के अंदर एक महात्मा जी थे, तपस्या कर रहे, और तपस्या के अंदर उस रास्ते से एक व्यापारी जाता है, अपना माल बेचने के लिए व्यापारी जाता है। और व्यापारी के पास जैसे आज हम प्याज, आलू या अनाज या कोई और भी आइटम बेचते हैं, यानी कि व्यापारी बेचते हैं ना, तो वो व्यापारी जो है 100 ऊँट माल के लाद करके ले जाता था और ऊपर से 100 ऊँट भर करके वापस लाता था। यानी उसका व्यापार 100 ऊँटों के साथ चला। इतना बड़ा व्यापारी था कि 100 ऊँटों के साथ वो व्यापार करता था। और जब रात होती थी उस महात्मा जी के यहाँ पर वो रुकते थे। तो महात्मा जी के पास रुकते थे तो क्या हुआ साथ संगत जी, वो दिन जैसे कि कोई एकादशी का दिन आता है, पूर्णिमा का दिन आता है, जैसे हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन आ रहा, वैसे वो शुभ दिन की घड़ी आई और उस दिन उस व्यापारी का भी वहाँ पर रुकना हो जाओ। तो वो व्यापारी जोड़ा डालो वहाँ से, वो कह रहा कि आज भाई कोई कुछ दान कर देगा, आज जितना कुछ दान करेगा उसका दान 100 गुना हो करके उसको मिलेगा। कि आज कोई जो दान करेगा उसको 100 गुना हो करके दान मिलेगा। तो उन्होंने सोचा यार 100 गुना का दान मिलेगा तो क्या करा जाए। तो उसके पास 100 ऊँट थे। उसने सोचा यार 100 ऊँट के जैसे 100 कहीं 100 बनाने हैं, तो इसलिए कि अभी तक 100 ऊँट को दान में कर दिया। तो महात्मा जी को उन्होंने 100 ऊँट ही दान में दे दिए कि रे महाराज जी आज ये मेरे 100 ऊँट दान में दिए जाए। क्योंकि आज रानी अर्जी ने कितनी खुशी के अंदर गड़ी में चूना भी डाला। 10 रुपये का खर्चा था, 10 रुपये से 5 रुपये का 1 किलो 2 किलो चूना, 20 रुपये का 10 रुपये का, और गड़ी में पूरा ये पता लग गया कि कार्यक्रम सत्संग हो रहा है। ठीक है ना जी। तो इसलिए हमने धूमधाम के साथ काम को करना होगा। तो कहाँ जा रही थी बात मेरी? 100 ऊँट दान दे दिए। 100 ऊँट दान नहीं था सारा।
मैं रास्ते में पूछता हूँ ब्रेक करके, जान के पूछता हूँ मैं। तो उन्हें 100 ऊँट दान में दे दिए और घर चला गया वो। तो घर के कार्य और गांव वाले रिश्तेदार जो नजदीक के मिले कि भाई ले भाई आज तो व्यापारी को कोई चोर भी ठग मिल गया रास्ते में, उसने शायद ये सारा दान माल जो आपका छीन लिया गया धोखे से, क्योंकि व्यापारी इतना बड़ा इतने जल्दी फंसने वाला तो है नहीं, पर धोखा हो के साथ। तो पूछा घर के कह रहे कि भाई क्या बात हो, ये कहाँ है, ऊँट कहाँ है, सामान कहाँ। आज मैं दान में दे दिया। अरे दान में इतना दान कौन देख रहा। चलो 100 250 रुपये 250 रुपये दे दिए, तो इतना दान कौन देता है। जैसे कि मेरे पास 30 साल में आज तक 4 बंदे तैयार हुए हैं, 4 बंदे तैयार हुए। 2 बंदे तो हैं बम्बोर से, एक बंदा है गलोली से और एक हुआ गोरखपुर से। 4 बंदे तैयार हुए जिन्होंने मेरे पर विश्वास होया, अन्य किसी ने विश्वास नहीं है। सारे सत्संग बेटा चालू रही है, तमाशा देख के करने चले गए। अपना विश्वास किसी ने नहीं बोला। अच्छा किसने विश्वास, हाथ खड़े करो। ये सब खड़े हाथ करे ना, ये मन किसी ने विश्वास है, यानी कि सारे करे ना, अभी हमने विश्वास नहीं है। ध्यान दे रहा हूँ तभी तो, ध्यान मेरी तरफ हो कि मैं क्या कर रहा, ये मेरे ऊपर किसने विश्वास नहीं है, असर नाथ खड़े कर दिए। ठीक है ना। तो इसलिए साथ संगत जी आज तक मेरे ऊपर 4 बंदे ने विश्वास होया। ये भी 4 बंदे वो कौन होंगे, आप अपने गाँव से देखोगे। अब आप में यहाँ से कौन हो गए जिसने विश्वास होगा, विश्वास करना। ठीक है ना। यानी कि सारा गांव मेरे पीछे लग गया, परंतु मेरे को पता है कि किसने विश्वास है या किसने नहीं है। तो इसलिए साथ संगत जी वो व्यापारी जब उसको लोग तंग करने लगे, भाई दान मत दे और हमारे पैसे दे, ऊँटा के पैसे और माल के पैसे तो कहीं से शुरू कर रखे थे ना। तो वादा करता रहा कि मैं कल दूँ परसों दूँ, पर कहाँ दे दिया जाए इतने 100 ऊँटों का माल और पैसे ना बनया। तो आखिर में साथ संगत जी भी दस्ते में वो उन्होंने सोचा कि ला भाई जब तेरे पास एक ही रास्ता रहेगा बचने का, कि चोरी निकल ले और चुपचाप निकल ले बस। और वो चुपचाप चोरी से वहाँ से घर से निकल पड़ा और निकल करके वहाँ गया। उन्होंने सोचा भी कहीं अर्जित सारी में जाएगा तो पैसे मांगेंगे, यार दोस्ती में गया पैसे मांगेंगे तो कहाँ जाएगा, कहीं ठिकाना तो है नहीं। चल महात्मा जी की कुटिया पे चलते हैं, वहीं पे चले जाते हैं। तो साथ संगत जी जब वहाँ गया तो आगा आपने पता है कि संत का क्या काम है, मौज आए संत की, दिया झोपड़ा फूक, वो अपना झोपड़ी मशीन इधर का वो भी चला गया। तो झोपड़ा फूक गया अपना, ऊँट भी गए और झोपड़ी भी गई। उन्होंने देखा वहाँ जा करके यार ला भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं रही यहाँ तो, और ऊँट भी गया और महात्मा भी गया। ये बैठ गया वहाँ से माथे पर आदर करने, उस जो दूना था उस पर बैठ गया और बैठ करके जो है ना बस वो हाथ मार रहा भी नहीं, दौड़े में हाथ मार रहा। तो दौड़े में हाथ फेर रहा ऐसे से। तो अभी टाइम है, देखो मेरे पास उसके पास क्या हुआ, छुट्टी करके क्या टाइम हुआ, क्या हुआ उसके पास के उसकी अंगूठी में, उसके हाथ में जो है ना एक लोहे का छल्ला था। जैसे हम अंगूठी सोने की पहनते हैं, चांदी की पहनते हैं ना, तो उसके हाथ में वो छल्ला था लोहे का, हाथ में लोहे का छल्ला था उसकी अंगूठी के अंदर, उंगली के अंदर। तो जब वो अपने उसमें जूड़े के अंदर हाथ मार रहा था तो उसमें नीचे ना हाथ जो मारा उन्होंने, क्यों माथे बात रखे, जिसके 100 ऊँट गए और माल भी गया तो अफसोस तो आ जाता है। तो क्या हुआ साथ संगत जी, वो नीचे जब हाथ मार कर देखा, मार रहा था बैठे, तो वो पर्स का लग जाता है हाथ, और वो लोहे की जो छल्ला था वो पीड़ा पड़ गया, एकदम सोना का बन गया होता।
हमने कहा है कि क्या भाई, वो देखा निकाल के वो पर्स, उसके अंदर पर्स निकली और लेकर के पर्स वो चला गया। जा करके उसने क्योंकि वो 100 ऊँटों का 100 गुना गया ना लाभ, तो उसने फिर वहाँ कोठियाँ बिल्डिंग बनाई थी, राणा जी जाया सुना उसने। तो उसने क्या काम किया वहाँ साथ संगत जी, फिर वो महात्मा जी जिसका वो पारस था रखे है वहाँ पे, वो महात्मा जी आया। आकर के महात्मा जी ने अपने वो दोना देखा कि भाई मेरा पर्स है यहाँ पर, वहाँ पर्स नहीं था। अब उस व्यापारी ने तब तक 1 साल के बाद जो है ना वो बिल्डिंग बना ली उसकी, काफ़ी सारी बिल्डिंग बना के अपना काम चालू कर दिया। तो अब वो देखा कर ला भाई तेरे पर्स गई यहाँ से, कोई निकाल के ले गया। कौन ले गया होगा? 2 आदमी ले सकें तेरे पर्स को। एक तो जिसने ज़मीन खरीदी होगी वो आदमी ले गया होगा, या जिन्हें कोई मकान बनाए होंगे, बिल्डिंग बनाई होंगे, वो आदमी ले गया होगा। वही 2 बंदे ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 बंदे मेरे पास कब तैयार हुए ना, कोई आइडिया तो ऐसे में 4 भी तैयार ना। तो इसलिए क्या हुआ साथ संगत जी, तो देखा क्या वो बिल्डिंग वाले पर पहुँच गया। पहले बस इसी के पास है तेरे पास, हनुमान से गया वो कि इसके पास है तेरे पास। तो उसके वहाँ जब चला गया वो, तो कहने लगे हाँ भाई कौन है मालिक, कहीं हाजिर? कहाँ जी मैं हूँ महाराज। तो मेरे पास कहाँ है? कहा मेरे पास है महाराज जी आपके पास। कहाँ है? कहा जो महाराज जी अपनी आपके पास है। तो मैंने क्या करना, क्योंकि तब तक वो बहुत कुछ बना चुका था। चक्का महात्मा जी को वापस दे दी। महात्मा जी ने 1 के 2 करी, आधी उसको दे दी और आधी ले करके अपने चला गया। तो 100 ऊँटों के 100 गुना माल बच गया ना। जो दान जो है हमारा किया होया ये काम आता है। साथ संगत जी मैं आपके पास वैसे नहीं जोड़ देता हूँ, सिर्फ ये अन्न का दान कर रहा है मैं, और आप ही खा रहे हैं, मैं नहीं खाता हूँ। मैं तो बस एक बंदा खाना बंद हूँ। ये हमारे दूर से मेहदास जाते हैं, डूम वाले से चल करके कितना किराया खर्च करके नाथीदास जी, ये तो आप ही खा रहे हैं। अरे एक हमारे में खोया गया आज, हैं? एक खोया गया वो पटेल बड़े सुल्तान जी, पता नहीं कहाँ गए हो, मिला तो था मुझे रास्ते में। तो इसलिए साथ संगत जी कुछ करांगे तो मिलेगा। और आज मैं कहाँ पहुँच गया, 5 स्टेट में खेल गया मैं। आपके हकों के लिए हरियाणा में चला था, 20 साल मेरे खोज में लगे थे आपकी अपनी ज़मीन के बारे में, क्योंकि हमारे घर खोसा, ज़मीन खोसी, पैसा खोसा और दिमाग भी खोस दिया। अब किसने ज़मीन खोसी, किसने पैसा खोसा, किसने घर खोसा, तो इसलिए ये पता नहीं लग गया। अब एक ही कमरे के अंदर एक गुजारा कर रहे हैं जी, यानी कि आप लोग जो है कमरे में गुजारा करें, तो आपके बाकी घर कहाँ हैं? दूसरे जो इंसान बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में ऐसा कर रहे हैं, और हमारे पास कोई ज़मीन भी नहीं है, दूसरे 100 एकड़ ज़मीन में ऐसा करते हैं। तो और पैसे की रही बात कि हमने मजदूरी कर ली, रोटी खा ली, नहीं छुट्टी है। दिमाग कहाँ गया हमारा? हमारे को दिमाग खुद दे दिया, बीड़ियाँ दे दी, बखारे जो हमें पता लग गया अपनी चीज़ के बारे में कि भाई अपनी ज़मीन ले लो। कहा ना जी, हमने विश्वास ही नहीं अपने पर कि हम ले सकें, यानी कि हमारा दिमाग भी खोस लिया। तो इसलिए साथ संगत जी आज तक ये अभियान, आपसे पैसा लिया कभी लिया तो फिर पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? आप ये सोचो मैं 5 स्टेट में खेल रहा, कहाँ से आ रहा पैसा? कहीं से दे रहे हो, ठीक है नहीं? ये जो आपके पैसे हैं यहाँ, ये बरकत है इसमें। मान लिया आपके 500-700 हज़ार रुपये आ जाते हैं, तो इसमें इतनी बरकत है कि बहुत ज़्यादा। मान लिया एक चोर है, चोरी करके लाखों रुपया कमा कर लिया है, तो घर में तो कोई दिया भी नहीं पड़ता है, घर में दिया नहीं पड़ता है चोर के। और जो अपने जो 500 रुपये की मेहनत करके इंसान वो अपने मकाने बना लेता है,
वो क्या कल्याण की कमाई है। तो इसलिए साथ संग जी हमने ये जो आपके हकों के लिए उधर फिर पहले हरियाणा में चले हम, उसका नाम है सरप्लस और कस्टोडियन भूमि। जो एससी कोटे की जमीन, एससी और एसटी समाज, एससी और एसटी, एससी कौन है आप लोग समाज, और वाल्मीकि समाज जो है ना ये एससी समाज है। इससे जो छोटे लोग हैं वो जो अभी तक जिनके घर भी नहीं मिले हैं, जो बड़े हम पड़े हैं, देखे ना, कोई इधर न 20 आदमी इधर न जा रहे, कोई इधर न जा रहे हैं, तो वो जो है ना वो एसटी समाज के अंदर लोग आते हैं। अब उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है बेचारे को, और नहीं हमारे वाले एससी समाज को भी नहीं पता कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है, ठीक है नहीं। अब मेरे को 1.5 लाख रुपए की लोड है, मेरी इंसान देवी पास हो गया, 550 एकड़ जमीन की मेरी हरियाणा में पास हो गया, और 29 नवंबर को होनी थी, परंतु 28 नवंबर को अफसर बदला गया। बढ़ रहा है क्या काम। अब पैसा देखूं, पैसा कहाँ से ले रहा, पैसा तो कहीं तो इकट्ठा करूँगा मैं, क्यों विश्वास इसके ऊपर है। उसके बाद फिर मैंने हरियाणा के बाद जो सरप्लस और कस्टोडियन जमीन है, उसके बाद साथ संगत जी हरियाणा वाले की जो पंचकुला है, पूरे हरियाणा की जड़ जिगरा है वो पंचकुला चंडीगढ़, वहाँ पर पंचकुले के डीसी की पेशी लगी है परसों, और पेशी के अंदर उसमें कहा गया सूचना आयोग है, आपको मैं बता रहा कि आपने तो एप्लीकेशन कैसे जारी करनी है अपने वो कागजों के बारे में, कागज आपने पता नहीं है अब तक कुछ भी, आप तो सिर्फ गीत सुने और चले गए बस। सारे रास्ते पूछो मेरे से, क्योंकि मैं सारी उम्र नहीं आपके बीच में रहूँगा, मैं तो कुछ दिन के लिए हूँ, अपनी ड्यूटी दे करके मैंने भी चले जाना है यहाँ से। तो मेरे से एक अक्सर पूछो, बताओ जी मार को ये बात बताओ, क्योंकि जब स्कूल में बच्चा जाता है, और जब बच्चा जो है ना पढ़ते होया किताब ले कापी ले करके मास्टर से पूछने जाएगा ना प्रश्न कि मास्टर जी वो प्रश्न बताइए मेरे समझ में नहीं आया, तो तब इसका मतलब मास्टर ने ये पता लग जाएगा कि ये बच्चा पढ़ रहा है। और जो कोई बच्चा पूछ नहीं रहा तो इसका मतलब वो पढ़ रहे, जिस तरह आपने कहा जाए तक पूछी नहीं है मेरे से, तो हम वो अपना टाइम भी बेकार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे से कुछ पूछ दे करो, क्योंकि मेरे एक दिन का महीने में 1 दिन का समय है, ये भी आज भी घर कहना था यहाँ पे, और हमारे घर के कितने दिमाग खोड़े, ये क्या बताया था मैंने। उसके बाद हिमाचल में हाथ पाया, हिमाचल की ज़मीन का नाम है, यह की ज़मीन है आपकी पंजाब यूपी और उत्तराखंड के, संक्रमणी, आसामी, सीलिंग और बंजर उसका नाम है यहाँ पर। हिमाचल में हाथ पाया, हिमाचल में शिमले से लाया निकाल करके, उसका नाम है नो टोल एक्ट। वहाँ 5-5 बीघे जमीन सबको दी गई, जब सबको दी गई, ये घर के छोटे से अड़े का रास्ता है ना, ये घर के छोटे। उसके बाद साथ संग जी हाथ पा दिया मैंने पंजाब में, पंजाब के 3 जिले, एक मोहाली, एक पटियाला और एक अपना जलंधर डेरे को बढ़ाना चाहिए ना हमने, तो वहाँ पर जलंधर है, जब लेटर वहाँ पहुँचा और उनका वापस लेटर आया कि भाई यहाँ 6 तहसील है, 6 तहसीलों को लेटर भेज दे, और 6 तहसीलों को लेटर भेज दिया, और उनके भी कागज आने वाले हैं। और अब 1 महीने का टाइम लिया था पंचकुले के डीसी ने कि हम 1 महीने में आपके कागज भिजा देंगे। हम मेरे साल कुछ खर्चा कराएंगे तभी चर्चा होगा था, और जब हम खर्चे पैसे नहीं बचा कर रखेंगे तो फिर चर्चा नहीं कोई भी करेगा। जिन्हें तमाशा देखना खर्चा तो होगा, किराया तो लगेगा ना, ठीक है नहीं। जब मेरी देहरादून के अंदर, जब देहरादून में पेशी लगी, साथ संग जी टांग में दर्द, जड्डा बुखार चढ़ रहा, इतना हो गया कि मैं लैट्रिन तक भी जा नहीं सका। और उधर पेशी का टाइम, और 11 बजे पेश होना वहाँ पे देहरादून में, परंतु फिर भी मैं टाइम पर पहुँच गया। और वो अफसर अधिकारी जो है ऋषिकेश बैठे गए, फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई वहाँ पे।